नमस्कार, मैं विनोद नशनम और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। तो आज मौजूद है जिला फरीदाबाद सेक्टर 12 कोटे से और यहाँ पर वर्तमान मेहमान है जिसके बारे में फरीदाबाद अन्य वरिष्ठ वकील सभी आप देख ही रहे हो। सबसे बजट 2023 चर्चा करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट किया गया है क्या प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पर आम नागरिक पर। सबसे पहले आप जैसे आपको बताना कैसे देखते हैं बजट 2023? ठीक है, बजट 2023 जो आम नागरिक को हित में रख के ये बजट बनाया गया है और बजट बहुत ही राहत भरा है। आम जनता के लिए बजट से बहुत सारी राहत है, आम जनता खुश है और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर सरकार ने छूट दी है। टैक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो आम जनता के हित से तो बजट जो बड़ा अच्छा बना है इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है। ये आप सभी बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं डेली ना करूँ। आप देखो, जब आटे तक पर टैक्स सरकार ने रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को आम आदमी नहीं खरीद सकता। आम आदमी को रोजगार चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं की भागीदारी की जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हेल्थ की जहाँ तक चीज़ है, इन्होंने बजट में हेल्थ के प्रावधान को घटाया है, एजुकेशन का पैसा इन्होंने घटाया है। बड़े लोगों को और अपने ध्यान में रखकर इस बजट को मनमाफिक ढंग से तैयार किया गया। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। नहीं बताएं कुछ दो तीन चीज़ें से बताएं जो कि आम आदमी के हित में एक आम आदमी के हित में। देखो, सब टैक्स को ले लेते हैं, पहले 5 से 7 लाख 5 से 7 लाख वो चंद लोग हैं, उनकी कैटेगरी 5 से 7% है। बहुतायत लोग ऐसे हैं जो आज भी टैक्स नहीं भरते हैं। सबसे बड़ी बात है, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को घरेलू चीज़ें चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको कृषि प्रधान देश है, किसान के लिए प्रावधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि उसको अपनी जमीन को बदलने में, चेंज करने में या सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी रिबेट की जिससे वो आगे बढ़े। जब किसान ही मर जाएगा, दब जाएगा, तो देश में रहेगा क्या? तो कोई भी चीज आप मुझे बता दीजिए है क्या? उन्होंने तो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को जो भी आगे बढ़ाने वाला ये काम किया है। आम नागरिक के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए वकील साहब राय लेते हैं, आप अपने परिचय जरूर दीजिएगा। मैं चमन प्रकाश एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद। बजट अच्छा है, ठीक है। रक्षा बजट बढ़ाया है सरकार ने और युवाओं के लिए रोजगार का प्रावधान किया है, उसमें ट्रेनिंग की सुविधा थी और काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उस पर भी और इम्पोर्ट जो करेंगे उस पर भी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी कीमत बढ़ेगी, उससे पब्लिक को फायदा होगा, इन्वेस्टर में फायदा होगा। कुल मिला के अच्छा बजट है। अगर इम्पोर्ट करने से फायदा होगा देश को, आप क्या नहीं? हाँ, आप बताएं, आप कैसे देखते हैं? आप भी बताएं, आप घरेलू महिला हैं, आप ये वकील नाम समझ के घरेलू महिला के उससे बताएं कितना ठीक समझते हैं। जैसे कि आम बजट के हिसाब से हम देखते हैं, इस बजट में सैलरीड पर्सन के लिए जो 5 लाख तक का था पहले, वो छूट टैक्स में वो 7 लाख तक की गई है। तो इससे सैलरीड पर्सन को फ़ायदा होगा। सैलरीड पर्सन को फ़ायदा होगा तो क्या कहते हैं, आम लोगों में मतलब ये है कि फ़ायदा होगा। उनको छूट दी गई है, वो अच्छे से मतलब ये है कि जो भी घरेलू चीज़ें थी उसमें मतलब पहले खर्चा करने से बचते थे वो, और मतलब महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ खर्चे भी बढ़े हैं, उसको प्लानिंग में। तो ये मैं मानूंगी कि बजट हमारे लिए अच्छा है। और कोई कुछ कहना चाहे बजट के बारे में बताएं? कोई भाई आप बताएं। चलिए आप बताएं। हेलो, देखिए, 5 आप वकील हैं, मैं आपसे सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स के मामले को समझाएं कि जो 7 लाख किया 5 से रिटर्न भरनी है, तो इसका मतलब क्या जरूरी होती है रिटर्न भरनी आम नागरिक को जब उसे टैक्स भरना ही नहीं है? मुझे मान लो मेरी इनकम 7 लाख से कम है और मुझे ना टैक्स को लेना देना नहीं है, फ्री है, तो क्या रिटर्न भरना फिर अनिवार्य हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। जब 5 से 7 लाख रिबेट सरकार ने कर दी, बजट में प्रावधान कर दिया, तो रिटर्न की जरूरत क्या है? सरकार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर क्यों नहीं करती है? एक आम आदमी को कानूनी पेचीदगियों में बिना किसी मतलब के इस तरीके का भार देकर मैं कहता हूं कि उसका कोई भी फायदा नहीं है, ना रिटर्न की उसकी जरूरत है। जब 7 लाख तक का कर दिया सरकार ने तो आम आदमी क्यों रिटर्न भरेगा? तो ये सरकार की दोहरी जो नीति है
ये समझ से परे है और बड़ी डाउटफुल है। और कोई साथी 2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा। जी प्लीज आप आए, आप स्वागत है, आप अपना परिचय जरूर बताएं। देखिए है तो वकील साहब, वो लेकिन परिचय जरूर दें। वालिया, महेश आलूवालिया मेरा नाम है। ये सरकार बजट तो बनाती है, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर बता देती है। आज आप फरीदाबाद की मैं एक बात कहता जी हूँ, सर। करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने बजट बनाया। आज आप देखो वही गंदे नालियां, वही टूटी हुई सड़कें हैं, वही कीचड़ और मतलब इतनी गंदगी है कि पब्लिक कैसे रह रही है। ये देखिए, ये बजटों को मैनेज तो करते नहीं, बजट का पैसा आता है वो जाता कहाँ है, उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं है सरकार का। इन नेताओं ने अपनी तो इन्होंने पेंशन्स बांध रखी हैं। ये बजट के अंदर एक सरकारी कर्मचारियों की पेंशन्स खत्म कर दी, जो अग्निवीर के नाम से ये हमारे सैनिक जो आज जिसकी वजह से हम यहाँ आज़ादी से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ सुख की सांस लेते हैं, उनको 4 साल के बाद में उनको ये नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होगा। क्या बजट के अंदर सरकार को ये देखना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम नेता जिन एसी कमरों में रह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचते कि बजट उनके लिए क्या देना चाहिए। आप डिफेंस के लिए बजट बनाते हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी के लिए आप बजट बना रहे हो, आपने एक आम जनता को क्या दिया? आम जनता आज भी अब ये कहते हैं कि 7 लाख तक का आपको जो एक आम आदमी के लिए रिबेट दे रहे हैं, बट उसको आप देखिए 80 सीसी की जो डिडक्शंस है वो खत्म कर दी इन्होंने। घूम फिर के सर एक आपसे जो आप बता रहे हैं टेक्निकल चीजें एक विस्तार से थोड़ा समझाने की कोशिश करें देहाती भाषा में, जिससे कि ना आम नागरिक को देहाती समझ भाषा आए। में जैसे ये कहते थे कि साहब कि जैसे मान लो मुझसे ये कहते आम आदमी- हैं, जैसे मुझसे ये कहते हैं 7 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। सर। अब उसमें मेरी मतलब मुझे नुकसान कैसे, वो आप समझाएं। मैं बताता हूँ। जैसे 7 लाख पहले 5 लाख तक का इन्होंने एक रिबेट दे रखी थी, उसमें एक आम आदमी 5 लाख से इंश्योरेंस खरीदता था। जी इंश्योरेंस में 80 सीसी का प्रावधान मिलता था, उसके अंदर डिडक्शन मिलती आपकी सैलरी के जी। अंदर जो आपकी इनकम है। अब वो 80 सीसी का डिडक्शन इन्होंने खत्म कर दी, तो आप कान उधर से नहीं पकड़ा सरकार ने, कान उधर से पकड़ा, रिबेट नहीं मिलेगा। अब उसके ऊपर रिबेट नहीं मिलना। अच्छा, आप देखिए उठा के, अभी पूरी तरह से अपडेट तो नहीं है, जितनी हमने समाचारों में सुनी है उन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। आज जो हम भुगत रहे हैं, सरकार ने पिछले साल स्मार्ट सिटी का बजट बनाया, आपको भी मालूम है, आपके माध्यम से मैं ये नरेंद्र मोदी जी तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूँ। कम से कम जो बजट बनाते हो, जिन लोगों ने आपको आज इस लायक बना दिया उनके बारे में सोचिए, आम जनता के बारे में सोचिए। मेरी तो यही गुहार है साहब कि कम से कम जो बजट बनाते हो उसको मैनेज तो देखो कि वो पैसा खर्च कहाँ होता है, होता भी है कि नहीं होता है। चलिए जैसा वकील साहब ने बताया ना, ऐसी कुछ टेक्निकल कोई बात बताना चाहे तो आप सभी बताएं, क्योंकि देखो आप सभी से ज़्यादा कौन ज्ञान रखता होगा, क्योंकि सभी वकील हैं। और आप बताएं, आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। कोई अपनी राय बता दीजिए। किसी को फोन खरीदना होगा, किसी को टीवी खरीदना होगा, किसी को चांदी भी खरीदनी पड़ सकती है, किसी को सोना भी लेना पड़ सकता है, तो कोई नुकसान होगा, फायदा होगा, अपनी बात तो बताएं। जैसे भाई साहब ने बताया चांदी से फायदा होगा। उसको अपने बच्चे के लिए मैडम आप आ जाइए, एजुकेशन चाहिए। नहीं कुछ तो बताएं आप लोग। आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए मैडम, यहाँ आ जाइए इधर। फ्रीक्वेंसी इधर आओ आगे। देखो, सबसे पहले रंजीता पटेल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद, सेक्टर 12 फरीदाबाद। सबसे पहले तो कि बजट आया, हम अगर आज से 5 साल पीछे देखते हैं जब हमारी ये बीजेपी सरकार नहीं थी, उसकी बात करें तो किसी को पता भी नहीं होता था कब बजट आया, कब क्या हुआ। नॉर्मल बंदे, लेडीज को बजट आया, ठीक है, चला गया। बट अभी जो गवर्नमेंट है अपनी बीजेपी, अब लोगों ने एक इंटरेस्ट लेना शुरू किया है कि हाँ भाई बजट आया है, इसमें क्या नॉर्मल पर्सन के लिए है, क्या मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्या हाई क्लास फैमिली के लिए है। लेडीज को भी पता लगा है कि हाँ भाई अब आटे पे कितना टैक्स आपने देना है, या आप कितना एग्जम्प्टेड है टैक्स पे करने के लिए। सबसे प्लस पॉइंट जो 5 to 7 लाख के लिए टैक्स एग्जम्प्टेड किया है, वो सबसे बड़ी बात है कि और आपके टॉयज वगैरह पे जो उन्होंने किया है, डेली रूटीन की जो नेसेसिटीज की चीजें हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जनरल ऑब्जर्वेशन अगर फील की जाए, तो ये जो बजट है इसमें लोगों की के हक में बहुत सारी चीजें हैं, पर जरूरत है उनको देखने की, उनको एग्जैक्टली कंपेयर करने की कि क्या बजट में पहले बजट में था, क्या अब बजट में है, और अब गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट किए। नॉर्मल पर्सन को क्या है, उनको पता ही नहीं है कि बजट में क्या उनके हक में है क्या नहीं। वो देखेंगे बिना इधर उधर के बूमर पे ट्रस्ट करके, पूरे बजट को देखेंगे। उसमें फीमेल्स के लिए अलग है, टैक्स रिबेट्स के लिए अलग है, टॉयज या जो हमारा कंट्री में इधर उधर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें अलग है। कुल मिलाकर अगर रेशो देखा जाएगा तो ये डेफिनेटली कॉमन पर्सन के लिए 100% उनके फेवर में है ये बजट। नो थैंक यू। रोजगार के ऊपर, ये रोजगार के ऊपर अभी कई करोड़ रुपए का बजट सरकार बता रही है। कितने लोगों को रोजगार पहले दे चुके और कितनों को ये देंगे। हर बार इलेक्शन से पहले ये स्टंट आता है
कि साहब लाखों 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, कितने लोगों को नौकरियां सही देंगे, बात। ये कितने को देखो, मकान दिए। सवाल उठाने चाहिए अपने, कोई बुराई नहीं। आप बताएं, वैसे कोई भी आना चाहिए जी। ये छोड़ दीजिए, अपना परिचय दीजिए। गौरव शर्मा एडवोकेट। जी गौरव जी, किस तरीके से देखते हैं बजट 2023? बजट कोई भी हो, कैसा भी हो, सरकार कुछ सोच समझ के निकालती है। थोड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं वहाँ पे, अच्छी बात है, बजट निकाल रहे हैं। बट जो पैसा सरकार जनता के लिए ला रही है वो जनता तक पहुँचना चाहिए, उनसे काम कैसे देखते हैं, मतलब बजट को सही है? सही गलत तो ये दिखाएगा, हम कितना सही कर लें गलत कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पैसा जो सरकार बजट के तौर पे निकाल रही है, या डिबेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, या डेबिट कर रही है, कुछ भी कर रही है, टैक्स दे रही है नहीं दे रही, लेकिन वो टैक्स भी जाके अगर जनता के लिए लगता है, कुछ भी % लगता है जो कि नहीं लग पाया आज तक जी, अब कुछ भी लगता है वो अच्छा ही होगा। और जी आप देखो, हर तरीके की बात आई। आप मुझे बताइए, बजट में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या नया नियम आया? गरीब आदमी का बच्चा हायर एजुकेशन को सस्ते दामों में कैसे प्राप्त करेगा, इसके बारे में क्या प्रावधान सरकार ने किया? किसान के लिए उनके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया? यूथ के लिए रोजगार इतनी भारी समस्या है शहरों में चलो मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली फिर भी आजीविका के साधन ज़्यादा हैं, लेकिन गांवों में इतनी ज़बरदस्त तरीके से एजुकेटेड जो लड़के हैं वो पढ़े हुए हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हेल्थ से रिलेटेड सरकार ने क्या किया? सबसे जरूरी चीज़ है, पीछे कोरोना आया है, वो बजट घटा के कम कर दिया। बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को जो सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल 2024 को ध्यान में रख के बजट तैयार किया गया है। इसमें आम नागरिक का किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि कहीं भी उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, उनका फायदा हो, उनका हित ध्यान में रखा हो। चंद लोगों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट तैयार किया गया। बिल्कुल भी कुछ नहीं है बजट में। तिवारी जी, ऐसा तो नहीं है, आप वरिष्ठ वकील तो हैं, साथ में कांग्रेस के नेता भी हैं, ऐसे नहीं जानबूझ के इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप सभी के सामने है जो भी है। मैंने बजट को जितना भी उसके बारे में जाना है, पूरा रीड आउट अभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को सस्ता, आम आदमी को इलेक्ट्रॉनिक चीज से क्या मतलब है? आम आदमी को चाहिए उसके बच्चे की फीस उसकी सस्ती हो, उसको उसके गांव के पास में बेहतर एजुकेशन मिले, उसको कपड़ा, उसको मकान, उसको इतना रोजगार उसका जरूर चले कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आप बताइए, आटे तक पर जीएसटी लगा हुआ है, इंसान रोटी नहीं खाएगा क्या खाएगा? उस पर भी टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो सरकार की नीयत और मंशा आम आदमी के हितों से सरोकार कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बजट 2023 पर हम और भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, जो सेल टैक्स ऑफिस है वहाँ भी दिखाएंगे, और जो अन्य वकील इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और कोई साथी अगर कोई कुछ कहना चाहता हो आप में से तो स्वागत है, बोलेंगे कोई कुछ? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।